दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म सैलरी शीट। सैलरी शीट कैसे बनता है, कैसे डिजाइन होता है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, इन सभी चीजों को आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, अगर आप कहीं पर भी एज अ एक्सेल ऑपरेटर काम करते हैं तो वहां पर आपको सैलरी शीट बनाने मिलता है। जितना भी वहां पर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उन सभी का सैलरी आपको निकालना है, साथ ही उनका कितना डीए है, कितना एचआरए है, ये सारा मैनेजमेंट आप ही को करना होता है। या फिर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको पता होगा वहां पे आपको क्वेश्चन किया जाएगा, जैसे क्या होता है एचआरए, क्या टीए होता है और क्या ही आपका प्रोविडेंट फंड होता है। इन सभी चीजों के बारे में वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का यह वीडियो आप कंप्लीट देखें, ताकि आप इंटरव्यू में जाकर उन सभी चीजों का जवाब दे सकते हैं। सैलरी शीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, क्या होता है डी, बेसिक सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सभी चीजों को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और अलाउंस क्या होता है। तो मेक श्योर यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सके। चलिए आइए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कैसे सैलरी शीट को हम डिजाइन करेंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय सैलरी शीट बना के रखे हैं और इसी को हम लोग सीखेंगे कैसे सैलरी शीट को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करके एक नया शीट लेंगे, या फिर आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 भी कर सकते हैं। नया शीट लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको सीरियल नंबर लिखना है, मतलब एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं। तो हम जूम कर लेते हैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल से और यहाँ पर टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पर नेम लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद आपको डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन लिख लिए, उसके बाद बेसिक सैलरी। तो मैं यहाँ पर फटाफट लिख लेता हूँ जो जो चीज लिखना है हमें। तो यहाँ पर हम सारा को लिख लिए हैं। लिखने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रैप टेक्स्ट ऑप्शन है। जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सारा ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए कि ऊपर नीचे करके एडजस्ट हो गया है। मैं इसे यहाँ से स्क्रॉल करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आपको एडजस्ट करना है आप कर लीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आईडी हमको बनाना है D001 लिखे हैं और 1 के लिखने के बाद कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे, दूसरा भी लिख देते हैं D002 और दोनों को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सभी का आ चुका है। एम्प्लॉय नेम लिखना है तो यहाँ पर हम नेम टाइप करते हैं, जैसे आकाश। उसके बाद रवि, देव, विकास, हेमंत, टिंकू, उमंग, पंकज, नमन, आलोक। यहाँ पर नाम लिख दिए हैं और डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन यहाँ पर हम फटाफट डाल देते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद हार्डवेयर इंजीनियर। उसके बाद डेवलपर, डिजाइनर, प्रोग्रामर। उसके बाद फिर इसी को सेलेक्ट करते हैं और इसको नीचे ड्रैग करेंगे। आपके पास डेजिग्नेशन यदि ज़्यादा होगा तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखना था यहाँ पर हम लिख चुके हैं। अब लिखने के बाद क्या करना है, सभी को सेलेक्ट करना है।
यहाँ पर हम सभी को सिलेक्ट करते हैं जहाँ से जहाँ तक था। उसके बाद बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा लेंगे। सभी में बॉर्डर लग चुका है, आपको दिखाई दे रहा है। बॉर्डर लगने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज कम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है। सेलेक्ट करेंगे सभी को, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सेंटर कर देते हैं और यहाँ से बीच में कर देते हैं। उसके बाद ऊपर वाला जो आपको दिख रहा होगा रो, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। मर्ज हो चुका है, इसमें हम लिख देते हैं एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी शीट। उसके बाद ऑफ अप्रैल लिख दिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा साइज यहाँ से इसका हम बढ़ा लेंगे। बैकग्राउंड में ग्रीन कलर डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं। इसका फॉन्ट एरियल कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पीछे वाला सीट में आपको दिख रहा होगा कि हम कलर किए हैं सैलरी। पहले सबको यहाँ से वाइट कलर करेंगे, वाइट कलर, एक सेकेंड। और सैलरी सीट को क्या करेंगे, येलो कलर कर देंगे, यहाँ से जाकर येलो कलर। अब थोड़ा देखने में हाईलाइट लग रहा है। फोन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एरियल ब्लैक लगाएंगे। अब ये आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से येलो कलर डाल देंगे और बोल्ड कर देंगे। इस वाले में भी येलो कलर ही है, येलो कलर डाल दिए हैं। अब जिसको इसको बड़ा करना है वो आप कर लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बेसिक सैलरी निकालना है। बेसिक सैलरी आप यदि कम लोग हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, यदि ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना है। क्या फार्मूला अप्लाई करना है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। उसके बाद इक्वल टू देंगे, इफ फार्मूला लगाएंगे। इफ मतलब यदि इस सेल में होगा, क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ पर हम टाइप करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसका सैलरी कितना होगा वो यहाँ पर हम सेट करेंगे। उसका सैलरी होगा 48,000। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद C3 एंड देन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में नेक्स्ट जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जैसे हार्डवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा पर फिर कॉमा। उसके बाद इसका भी सैलरी सेट करेंगे 52,000 एंड कॉमा, फिर इफ देंगे। इफ देने के बाद नेक्स्ट फिर से C3 लिखना है क्योंकि सभी में आपको C3 ही डालना है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे डेवलपर, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और इसका भी सैलरी दे देंगे, कॉमा देंगे, फिर इफ देंगे। उसके बाद फिर से C3 इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन डेवलपर के बाद डिजाइनर DESIGNER, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा एंड देन डिजाइनर का जो भी सैलरी है वो यहाँ पर डालेंगे, कॉमा देंगे, फिर इफ देंगे। उसके बाद क्या है, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर लिखने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद जो भी आपका प्रोग्रामर का सैलरी होगा वो सैलरी आपको डालना है। प्रोग्रामर का आपको सैलरी डालना है। सैलरी यहाँ पर अभी हम डाल देते हैं लगभग 69,000, कॉमा देंगे। अब तो आगे है नहीं तो कॉमा नहीं देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से बंद करेंगे। जितना आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन किए हैं याद रखिए उतना ही आपको बंद करना है। तो यहाँ पर अभी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा देने भूल गए हैं। यहाँ पे प्रोग्रामर में देखिए तो इसमें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं। प्रोग्रामर का दोनों साइड हो गया और यहाँ पर जितना ब्रैकेट ओपन किए हैं उतना ब्रैकेट हम बंद कर दिए। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यहाँ पर सैलरी आ चुका है। सभी डेजिग्नेशन वाले का सैलरी चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वाले के कॉर्नर पर आना है। कॉर्नर पर आने के बाद यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सभी का यहाँ पर सैलरी निकल चुका है। इसमें एक दिक्कत आ रहा है, प्रोग्रामर का सैलरी नहीं निकला है। कैसे हम सही करेंगे, तो सबसे ऊपर वाला आपको डबल क्लिक करेंगे, उसका पूरा यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है। और यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पर C3 डालना भूल गए हैं। C3 लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है, खाली इक्वल टू देना है। जैसे इंटर करेंगे पहला वाला सही हो चुका है, इसी को फिर से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सभी का ऑटोमेटिक निकल चुका है। तो आपने जाना कैसे बेसिक सैलरी निकालना है, वो भी फॉर्मूला की मदद से इसी प्रकार से आप निकालेंगे। तो आगे चल के यदि ऐड भी होता है कोई भी एम्प्लॉय, उसका डेजिग्नेशन डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका सैलरी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि प्रेजेंट डे लिखना है, तो प्रेजेंट डे यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं फटाफट। 30 दिन का महीना होता है, उसमें कितना दिन कौन काम किया है वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो फटाफट हम टाइप कर लेते हैं
उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट डे सैलरी निकालना है। बहुत ही आसान है, इक्वल टू देंगे, इक्वल टू देने के बाद जितना उसका सैलरी है उसको सिलेक्ट करेंगे, गुना करेंगे जितना दिन वो आया है, मतलब 23 दिन आया है, उसके बाद महीने में जितना दिन होता है उतना से डिवाइड कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उसका जो भी सैलरी बनता है वो यहाँ पर निकल चुका है। सभी का निकालने के लिए आप ड्रैग करिए या फिर कॉर्नर पे 2 बार डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सभी का सैलरी यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद ओवर टाइम इन डे लिखना है, मतलब कितना दिन ओवर टाइम किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद करना क्या है, ओवर टाइम का भी सैलरी निकालना है। ओवर टाइम का सैलरी निकालने के लिए आपको सिंपल सा इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद बेसिक सैलरी मतलब कि D3 एंड देन गुना करेंगे इसको कितना दिन से, जितना दिन ओवर टाइम किया है, एंड देन डिवाइड दे देंगे महीने में जितना दिन होता है, डिवाइड दे देंगे महीने में जितना दिन होता है। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ओवर टाइम इन डे का सैलरी निकल चुका है। इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ओवर टाइम का भी सैलरी आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है HRA। HRA क्या होता है, तो हाउस रेंट अलाउंस होता है। ये आपको कंपनी में आप काम करेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका सैलरी का 12% मिल रहा है। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू देंगे, इक्वल टू देने के बाद बेसिक सैलरी एंड देन गुना कर देंगे इसको जितना परसेंट दिया हुआ है। 12% है, 12 से गुना करेंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है हाउस रेंट अलाउंस निकल चुका है। इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो सभी का निकल जाएगा। डियरनेस अलाउंस निकालना है। डियरनेस अलाउंस निकालना आसान है। क्या करना होगा, इक्वल टू देंगे, इक्वल टू देने के बाद बेसिक सैलरी एंड देन जितना परसेंट आपका डियरनेस अलाउंस है उतना आप यहाँ पे लिखिए, जैसे 7.5%। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर हमारा डियरनेस अलाउंस निकल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है, ये हमारे सैलरी से कटता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 18% PF को कटाना है तो उसके लिए इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद आपको बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है एंड देन गुना करना है जितना परसेंट लिखा हुआ है, 18% लिखा है, 18 से गुना कर देंगे, निकल चुका है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा पूरा टोटल निकल चुका है। एंड देन लास्ट हमको निकालना है इन हैंड सैलरी। सैलरी है 48,000 और इन हैंड कितना मिलेगा ये हमको देखना है। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट वाले में आना है, इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद आपका सैलरी 48,000 है, बट आप जितना दिन काम किए वहां सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी जो भी है उसके बगल में आपको दिख रहा है प्रेजेंट डे सैलरी, इसको प्लस करेंगे। ओवर टाइम सैलरी को प्लस करेंगे एंड देन हाउस रेंट को प्लस करेंगे। उसके बाद डियरनेस अलाउंस को भी प्लस करेंगे। लास्ट में आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसको घटा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है K3, इसको माइनस करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो ये आपका इन हैंड सैलरी आया, इतना आपको मिलेगा, वो भी आपका PF कट के। यदि और भी आपका कोई अलाउंस है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बाकी इतना ही रहता है लगभग। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पिछले वाले सीट में इतना ही चीज था, और यदि कुछ आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। इसको कलर वगैरह देना है तो कलर कैसे देंगे, यहाँ पर थोड़ा पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ। जिसको भी कलर देना है आपको करना कुछ नहीं है, सेलेक्ट करिए, जैसे डियरनेस अलाउंस को सिलेक्ट किए और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाल्टी बना हुआ है, इस बाल्टी वाले पे क्लिक करेंगे, थीम कलर, और यहाँ से जो जो कलर देना है वो कलर फटाफट दे देंगे। जैसे यहाँ पर हम प्रेजेंट डे सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, जो कलर हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर दे देंगे। इन हैंड सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी जो कलर देना चाहते हैं वो दे देंगे। जैसे रेड कलर देना है रेड कलर दे देंगे, या फिर ओवर टाइम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी कोई कलर देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। तो फाइनली आपने जाना कैसे हम लोग सैलरी शीट को डिजाइन करेंगे अपने एक्सेल में, कैसे प्रोविडेंट फंड निकालेंगे, कैसे हाउस रेंट अलाउंस निकालेंगे और कैसे डियरनेस अलाउंस निकालेंगे। ये सारी चीजें आपने समझा कैसे काम करता है। यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे या कंपनी में काम करेंगे तो आपको सैलरी शीट बनाने मिलेगा। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।